नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर 29 अप्रैल वाला को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। तो पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत 2019 में सैन्य व्यय में किस स्थान पे है। भारत 2019 में सैन्य व्यय में किस स्थान पे है। तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है दूसरे स्थान पे, बी ऑप्शन कह रहा है 3, सी 4 एंड डी 5 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरे स्थान पे है ना। भारत आपका दुनिया में सैन्य व्यय में खर्च करने वाले स्थान पे तीसरे स्थान पे है। तो पहला नंबर पे कौन है, तो पहला पे अमेरिका है, दूसरा पे चीन है और तीसरा पे आपका इंडिया हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा कि कौन कितना कितना खर्च कर रहा है। तो अमेरिका 732 बिलियन खर्चा करके नंबर 1 पे है। चीन 261 बिलियन खर्चा करके नंबर 2 पे है और भारत 71.1 खर्चा करके तीसरे नंबर पे है। यानी एशिया महादेश में 2 देश है जो आपका टॉप 3 में है। ठीक है, चलिए दोस्तों, है ना। तो अगला है देखिए, ये जाने से पहले एक और क्वेश्चन बता दे। ये जो रिपोर्ट जारी करता है शिप्री, ये जो रिपोर्ट जारी करता है शिप्री, ठीक है, ये शिप्री एक है रिपोर्ट जारी करने वाली संगठन है जो इसका रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस स्थान पर ओजोन में छिद्र बंद हो चुका है। हाल ही में किस स्थान पर ओजोन में छिद्र बंद हो चुका है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अंटार्कटिका, ऑप्शन आपका कह रहा है अंटार्कटिका। ठीक है, फिर आपका अंटार्कटिका के बाद आर्कटिक होता है, इसका शुद्ध आर्कटिक होता है, गलती लिखा गया है आर्कटिक, भारत और हिंद महासागर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक। अब देखिए क्या होता है, ये आपका जो कि पृथ्वी है तो आपका विषुवत रेखा बीच में हो गया 0 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तर में जो हो गया आपका आर्कटिक है ना। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक हो गया और नीचे में 66.5 डिग्री में आपका अंटार्कटिक हो गया, अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा छिद्र हो गया था जो आपका छिद्र बंद होने के कगार पे आ गया है। ये आपका है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, अब देखिए बात आ गया ओजोन। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं, तो डॉप्सन में ओजोन की मोटाई मापते हैं, डॉप्सन में ओजोन की मोटाई मापते हैं। फिर आप देखना ये है कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, ओजोन की परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन में छिद्र किसके कारण हो रहा है, तो CFC के कारण। किसके कारण, CFC के कारण। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसमें छिद्र हो रहा है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है AC से, ये निकलता है फ्रिज से। ठीक है, फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन देता है कि इसमें AC फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, तो फ्रियॉन गैस भरी जाती है, फ्रियॉन गैस भरी जाती है। ठीक है, फिर आपका है कि ओजोन को छिद्र हम लोग को बचाता क्या चीज़ से है, तो पाराबैंगनी किरणें से हम लोगों को रक्षा करता है। ओजोन की किरणें हम लोगों को पाराबैंगनी किरणें से रक्षा करता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही भारत के किस महिला एथलेटिक पर डोपिंग के मामले में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपका ऑप्शन है करनूल सिंह, उषा चंद, अंजलि देवी और डी में है आपका ये झुम्मा खातून होता है ना। इनका नाम पूरा नाम है झुम्मा खातून, ये गलती टाइप हो गया है।
ठीक है, जुम्मा खातून, ठीक है। तो ये जुम्मा खातून पे लगाया गया प्रतिबंध। ये आपका जो लगाया है वाडा ने, ये लगाया है वाडा ने, वाडा ने। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड 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 एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1999 में हुआ, स्थापना 1999 में। और आपका हेड क्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल है, हेड क्वार्टर मॉन्ट्रियल है, जो कनाडा में है ना, कनाडा में है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले पत्रकारों, है ना, ये हो जाएगा पत्रकारों के परिवार को, आपका जो कि परिवार को हाँ, ये कह रहा है कि पत्रकार को 15 लाख है, हाँ 15 लाख की सहायता देने की आपका घोषणा किया है, ठीक है, 15 लाख सहायता देने की घोषणा किया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। अब देखिएगा उड़ीसा तो दिया है आपका जो कि अगर इस दुखद घड़ी में जान जोखिम में ढाल करके जो पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोरोना को कवर कर रहे हैं, अगर इस दौरान उनका निधन हो जाता है तो उनके परिजनों को 15 लाख रुपया की सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है। प्लस है जो कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है असम सरकार ने 50 लाख का बीमा पत्रकारों को दिया है, यानी पत्रकार बंधु अगर इस कोरोना बीमारी के संक्रमण से मर जाते हैं तो उनके परिवार को 50 लाख दिया जाएगा, और ये 15 लाख उड़ीसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आ जाइए, अब यहाँ पे बात आ गया है उड़ीसा का, है ना। तो अब उड़ीसा में देखिएगा सबसे पहला बंधु कि उड़ीसा के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक हैं, यानी पटनायक यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा इसकी राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर, राजधानी इसका है भुवनेश्वर। फिर यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि यहाँ विधानसभा में 147 सीट है, विधानसभा में 147 सीट है, राज्यसभा में आपका 10 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है, लोकसभा में 20 सीट है, लोकसभा में 20 सीट है। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, ठीक है। उड़ीसा में ही चिल्का झील है, उड़ीसा में ही चिल्का झील है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, और इसी झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, इसी झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। चिल्का झील एक लैगून झील है, चिल्का झील एक लैगून झील है। लैगून झील वैसे झील को कहा जाता है जिसका हिस्सा समुद्र को छूता हो, यानी झील का हिस्सा समुद्र को छूता हो तो उसे मतलब है कि लैगून झील कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा उड़ीसा में महानदी है जिस पे हीराकुंड बांध है, जो आपका सबसे लंबा बांध है, ठीक है। फिर उड़ीसा में ही ब्राह्मणी नदी आपका है, फिर आपका ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, ये सब आपका उड़ीसा में ही है, ठीक है। फिर आप देख लीजिएगा उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर, और उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है। फिर आप देखेंगे कि रथ यात्रा पुरी मंदिर में निकाला जाता है, रथ यात्रा पुरी में जगन्नाथ मंदिर के लिए निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि आपका कोरोना, है ना, यह हो जाएगा कोरोना महामारी के दौरान किस एसएचजी को विशेष ऋण सहायता शुरू किया है, ठीक है, किस बैंक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईओसी, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आईओसी, ठीक है। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओवरसीज कोऑपरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज कोऑपरेशन बैंक।
अब देखिएगा SHG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेल्फ है ना आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। इसमें आपका प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 लाख रुपया दिया जाएगा और प्रत्येक मेंबर को यानी सदस्य को दिया जाएगा 5,000 रुपया, प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा 5,000 रुपया और प्रत्येक आपका है कि ग्रुप को दिया जाएगा 1 लाख रुपया। अब देखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का एक समूह होता है जिसमें 15 से 20 महिलाएं शामिल होती है। इसे सूक्ष्म वित्तीय संस्थान भी कहते हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के जनक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है। मोहम्मद यूनुस को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के जनक कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग सेठ साहूकार के चंगुलों में फंस जाते हैं उनको इससे मुक्ति दिलाना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव में ना मिटने वाली स्याही तैयार की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन देखिएगा, चेन्नई, भोपाल, मैसूर, ठीक है। यहाँ पर भोपाल हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा मुंबई, ठीक है, मुंबई। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। अब देखिएगा यहाँ पर एक एक बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। एक स्याही को अगर एक बार यूज कर लिया जाए तो लगभग एक माह तक ये अंगुली पर ये रहता है, ठीक है। यहाँ पे 1 माह तक रहेगा। फिर आपका इसका जो निर्माण किया गया था 1937 में, है ना, इसका शुरुआत किया गया था 1937 में मैसूर के राजा कृष्णराज वडियार ने इस कंपनी की शुरुआत किए थे और वही कंपनी ने बनाया था। उस कंपनी का नाम जान लीजिए, कंपनी का नाम है मैसूर लैक एंड पेंट्स, ठीक है, मैसूर लैक एंड पेंट्स लिमिटेड, ठीक है। 1947 के बाद इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो गई और इसका नाम बदल के कर दिया गया मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड, ठीक है। अब देखिएगा इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। इसका रंग कैसा होता है, तो बैगनी होता है। इसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 7 नंबर में यहाँ पर बुलोना नहीं होगा, सॉरी कोरोना होगा, ठीक है। बुलोना गलती से लिखा गया है, यहाँ पे होगा आपका कोरोना, ठीक है, कोरोना, ठीक है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीम 11 का गठन किया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीम 11 का गठन किया है। तो इसका ऑप्शन है यूपी, एचपी, एमपी, बिहार, है ना। ये 4 राज्य है, 4 राज्य में कौन किया है, तो इसका देखिएगा आपका यूपी के मुख्यमंत्री आपका योगी आदित्यनाथ ने 11 कमेटी बनाए हैं। सभी कमेटियों का अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग काम दिया गया है। जैसे डीजीपी के नेतृत्व में कमेटी बना है, उनका ये काम है कि सभी कोरोना मरीज को सुरक्षित निकाल करके किसी एक सुरक्षित जगह पे क्वारंटाइन करना है। फिर आपका कोई कमेटी है तो जन कल्याणकारी योजना चलाएगा, कोई कमेटी है तो सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएगा, कोई कमेटी है तो आपका दवा उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार से 11 कमेटी बनाया गया है। अब 11 कमेटी के कारण ही आज यूपी का लगभग 10 से 15 जिला आपका ये कोरोना से मुक्त हो गया है। फिर देखिएगा 11 कमेटी का ही कमाल है कि यहाँ पहला मरीज मिला 3 मार्च को। कोरोना का पहला मरीज 3 मार्च को मिला, जहां एक भी लैब नहीं था। लेकिन अभी इन टीम की गठन से, इस टीम के मेहनत से 10 लैब हो गया है और हर एक अनुमंडल में एक आपका लैब गठन करने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 8वां नंबर कि आपका उमर अकमल किस देश का क्रिकेटर है। तो ये आपका ऑप्शन है
पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, इसका सही आपका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सॉरी कंट्रोल बोर्ड ने आपका देखिए इसे 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। 3 साल के लिए इस पे बैन लगा दिया गया है। ठीक है, और वो भी सभी प्रारूप से, किसी भी प्रारूप में ये मैच नहीं खेलेगा, ना तो T20 में, ना वर्ल्ड कप, ये आपका वनडे में, ना टेस्ट में। ठीक है, ये आपका जो है ना, ये कामरान अकमल और उमर अकमल दोनों भाई है। कामरान अकमल और उमर अकमल दोनों भाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों कि चीन कह रहा अगला क्वेश्चन में, हाँ, चीन से जुर्माने की मांग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिएगा इसका ऑप्शन आपका है जर्मनी, अमेरिका, इटली, जापान। जर्मनी, अमेरिका, इटली, जापान। इसका सही आंसर होगा जर्मनी। इसका सही आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, इसने 130 बिलियन की डिमांड किया है। ठीक है, जापान, ये एक्चुअली आपका जो चीन है कोरोना की सही जानकारी को छुपा रहा है, दुनिया को सही जानकारी दे नहीं रहा है। और इसका समर्थन है, जो आपको सपोर्ट इसका मिल रहा है, WHO का सपोर्ट चाइना को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये आपका रिपोर्ट उजागर नहीं कर पा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को क्षतिग्रस्त किया है। तो जर्मनी ने दुनिया का पहला देश है जो चाइना पे जुर्माना ठोका है, और दूसरा देश अमेरिका है जो ठोकने की तैयारी में लगा हुआ है, यानी जुर्माना के लिए वो तैयार है। ठीक है, तो ये आपका अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला लास्ट क्वेश्चन कि किस देश के मानवाधिकार ने नाबालिग रहते हुए अपराध करने पर मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? किस देश के मानवाधिकार ने नाबालिग रहते हुए अपराध करने पे मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो देखिए दोस्तों, आपको पहले भी इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद इसका बताते हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब। इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो आपको बताए थे कि पिछले करंट में भी बताए थे कि आपका सऊदी अरब ने कोरोना चाबुक से पिटने की जो सज़ा था वो भी समाप्त कर दिया है, यानी लगभग 58 मुस्लिम कंट्री में आपका सऊदी अरब काफ़ी अच्छे कानून बना रहा है, जिससे उसके देश की जनता को काफ़ी राहत है। जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को विकास के लिए बहुत सारे उसने कानून बनाए हैं, यानी जो लगे हुए प्रतिबंध थे उसको समाप्त कर दिया है। फिर से आपको याद दिला दे, जैसे महिलाओं को ड्राइविंग करने का, जैसे महिलाओं को स्टेडियम में जाने का, जैसे महिलाओं को कैट वॉक करने का, जैसे महिलाओं को जैसे कि सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का, ये सब सारे प्रतिबंध लगा हुआ था, जिस पे सऊदी अरब ने हटा लिया है। ठीक है, अब देखिए बात आ गया है सऊदी अरब। ठीक है, अब सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब के बारे में देखिए सुनिए कि सऊदी अरब एक सुन्नी कंट्री है ना, सुन्नी कंट्री है। जैसा आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म 2 संप्रदाय में बटा है, शिया और सुन्नी। सुन्नी आपका है कि सुन्ना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परंपरा को मानने वाला लोग, परंपरा को मानने वाले लोग। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ का मुख्य जो इनकम का स्रोत है पेट्रोल, और पेट्रोल का पहला खोज हुआ था 1938 में। पेट्रोल का पहला खोज हुआ था 1938 में। यहाँ के पीएम का नाम है किंग सलमान। यहाँ के पीएम का नाम है किंग सलमान। ठीक है, फिर यहाँ की कैपिटल है रियाद। कैपिटल है रियाद। यहाँ की करेंसी है रियाल। करेंसी है रियाल। ठीक है, फिर आप देखिएगा मोहम्मद साहब का जन्म, यानी इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है, मक्का मदीना। मक्का मदीना आपका सऊदी अरब में ही है। मक्का मदीना आपका सऊदी अरब में ही है। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, और मदीना 622 ईस्वी में गए थे, जो हिजरी संवत कहलाता है। ठीक है, आपका इस्लाम धर्म के लोग हज यात्रा पे मक्का ही जाते हैं। इस्लाम धर्म के लोग हज यात्रा पे मक्का ही जाते हैं। तो आपका ये रहा दोस्त आपका आज का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत या कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।